ईरान अमेरिका कशीदगी अरूज पर और किसी भी वक्त अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। ऐसे में बरतानिया भी मैदान में आ गया और बरतानिया के 4 लड़ाका तैयारे कतर एयरबेस पर पहुंच चुके हैं। क्या अमेरिका और ईरान की इस जंग में बरतानिया भी शामिल होने जा रहा है? आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, ईरान और अमेरिका की कशीदगी तो अरूज पर है ही, अमेरिका हमला भी कर सकते हैं। बरतानिया का क्या किरदार है? बरतानिया के लड़ाका तैयारे क्यों पहुंच गए कतर में? सबसे पहली बात तो ये है कि ज़रा इसको ज़रा बड़े सिनेरियो में देखें। अभी कुछ देर पहले हमने जिक्र किया था कि इसराइल जो है हमला कर सकता है, एयर स्पेस बंद कर दी गई है और कतर जो है वो अहमियत इख्तियार कर जाएगा। कतर इसलिए कि ईरान ने पहले भी अगर कहीं मिसाइल गिराया था तो वो कतर था। बिल्कुल याद रखें, ये इसराइल में तो तेल अवीव में तो गिराया था, कतर को ख़तरा है। और उसकी अल-अदीद एयर बेस पे मुतल्लिक आपने और मैंने एक वीलॉग किया था जिसमें मैंने ये बात वाजिया की थी कि वहाँ से तमाम जहाज़ जो हैं वो अमेरिका निकाल कर ले गया है। अब जो कतरी हैं या कतर का जो मुल्क है, इसीलिए मैं कहता होता हूँ कि आप किसी पर डिपेंडेंट हो ना जब, तो आपके हाथ पाँव फूल जाते हैं। उनके हाथ पाँव एक तरह से इस वक्त फूले हुए महसूस होते हैं कि अगर अमेरिकन जहाज़ चले गए तो हमारे पास क्या होगा। इसके लिए उन्होंने रब्ता किया नेटो के ही एक और बड़े रुकन, यूरोप के एक बड़े मुल्क बरतानिया के साथ कि भाई जी हमारी एयर स्पेस जो है ये तो खाली रहेगी। अगर अमेरिकन यहाँ से उड़ाकर कहीं जहाज़ इराक में ले गया, कहीं उर्दन में, कहीं इसराइल में, तो उन्होंने टाइफोन जो है जो उनका अपना 4.5 जनरेशन का जहाज़ है, वो उन्होंने 4 की टुकड़ी, पहली टुकड़ी भिजवाई है। लेकिन ये पूरा सुना ये है कि स्क्वाड्रन ने आना है और ये कतर की हिफाजत के लिए आएंगे। बरतानिया का कोई इरादा नहीं है इस जंग के अंदर कूदने का। हाँ, कतर का दिफा जो है ये बरतानिया के साथ उसका मुआहदा है, दफाई मुआहदा है, और वो उसको अपनी एयर स्पेस यूज़ करने देगा। यानी उसकी अपनी जो एयर बेसिस हैं उस पर ये जहाज़ जो हैं और वो मौजूद रहेंगे, ताकि अगर ईरान की तरफ से मुमकिन कोई कार्रवाई की जाती है, कोई ईरानी कहर 313 जहाज़ जो है वो इसराइल की बजाय कतर की तरफ आता है, तो उसके लिए डॉग फाइट के लिए इनके पास भी जहाज़ मौजूद हों, या कम अज़ कम ऐसा हो कि कतरी जो फ़ज़ाइया है वो अकेली ना रहे। वो मौजूद तो है लेकिन उसका अकेले रहने का मतलब ये है कि उसके पास अमेरिकन अगर नहीं है, क्योंकि अमेरिकन को वो इस्तेमाल करने से मना कर रहे हैं, तो बरतानवी जहाज़ जो है वहाँ पर मौजूद रहे। और अगर बरतानवी जहाज़ मौजूद रहेंगे तो शायद ईरान भी हमला ना करे। ये बात समझें, क्योंकि ये एसेट्स किसके हैं? बरतानिया के। और बरतानिया पायलट्स किसके होंगे? बरतानिया के। जहाज़ किसकी मिल्कियत है? बरतानिया के। तो अगर इन पर हमला होगा तो ये ईरान की तरफ से एक ऐसी हमाकत इसको बोला जा सकता है, फिर तो बरतानिया भी इस जंग में शामिल हो जाएगा। ये बात देखें, अमेरिका ने हमला किया और अमेरिका पर हमला किया। आपने जवाब में बरतानिया को निशाना बना दिया, इसके तैयारों को निशाना बना दिया, तो वो इस जंग में खुद ब खुद कूद आएगा। ये एक तरह का वो उसको क्या कहते हैं, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। एक और बड़ी ताकत को अपने खिलाफ दावत देने वाली बात है कि आप आ जाएं और हम पर हमला कर दें। ये अदील भाई, ये मामला ये 4 जहाज़ों का लेकर इसको जानबूझकर हवा दी जा रही है। ये कहा जा रहा है कि शायद बरतानिया भी इसमें मुलव्वस हो जाएगा इस जंग के अंदर। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये जंग 3 ममालिक के मबैन है, और ये 3 ममालिक इसराइल, अमेरिका और ईरान। आप इसको 2 ममालिक कर लें, आप इसको चाहे इसराइल ईरान वॉर कह लें, चाहे आप इसको अमेरिका ईरान वॉर कह लें, लेकिन इसमें मिडल ईस्ट के बाकी ममालिक जो हैं वो बहुत ही मुख्तात रवैया अख्तियार किए हुए हैं, और उन्होंने सही किया कि अपनी ना एयर स्पेस ना अपना एयर बेस इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी। ये बड़ी बात है और ईरान के लिए ये खुशाइंद बात भी है, और ये भी अच्छा है। कतर भी एक इस्लामी मुल्क है, और अगर उस पर हमला होता है तो उसका हमें अफसोस होगा कि ईरान उसके मुकाबले में है। देखें, ईरान इसराइल वार या ईरान अमेरिका वार में आप क्या समझते हैं, आपके जज्बात किस तरफ होंगे? ऑब्वियसली ईरान की तरफ। ऐसे ही है। लेकिन अगर कतर ईरान जंग होएगी तो हम वही सूरत हाल में आ जाएंगे जैसे ईरान इराक वार में रहे हैं, कि इस तरफ साथ दें या इस तरफ साथ दें, और हम ही तकसीम हो गए उस सारी जंग के अंदर। अगर कोई तकसीम हुआ था तो वो मुस्लिम कम्युनिटी या मुस्लिम कौमियत जो थी वो तकसीम हुई थी। इस दफ़ा भी यही होगा, लेकिन अच्छा किया बरतानिया ने, उसने अपने जहाज़ भेज दिए इससे पहले कि तमाम एयर स्पेस ही बंद हो जाए। अभी जंगी जहाज़ों के लिए तो एयर स्पेस खुली है। गो यूरोप, कनाडा वगैरह ने अपने तमाम जो मुसाफिर जहाज़ हैं या अपनी एयरलाइंस जिनको हम बोलते हैं आम फहम ज़ुबान के अंदर, उनको मिडल ईस्ट की तरफ जाने से रोक दिया है। और ये 24 घंटों के अंदर अंदर होने वाली वो सारी सूरत हाल है। और इसका मैं
मैं ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हमारे यार तज़ियाकार और यूट्यूबर्स क्यों ये बात नहीं सोचते हैं कि वो किस मुंह से कह रहे थे कि अमेरिका भाग गया, वो किस मुंह से कह रहे थे कि ईरान पर हमला नहीं होगा, अमेरिका ग्रीनलैंड की तरफ चला गया, अमेरिका पांसे पलट रहा है, कभी वो एक पत्ता शो करता है, कभी वो ग्रीनलैंड का पत्ता फेंकता है, कभी वेनेजुएला का पत्ता फेंकता लेकिन है, कभी उसने वो करना वही है जिसका वहमो गुमान भी नहीं होना लोगों को। उसने अभी बता रहा हूँ इस पर, चाहे आप मेरे से डिबेट कर लीजिएगा कि अभी आपको बता रहा हूँ कि दुनिया के 80% आयल पर उसने कब्जा करना है ऐसे ही है, बिल्कुल ये सूरत हाल तो और वाज़ेह हो चुकी ये है। 80% आयल उसने दुनिया भर में बेचना, यानी अब अमेरिका को सिर्फ अमेरिका नहीं, अमेरिका तेली कहा जाएगा। मैं तो ये कहूँगा आप सही कह ये रहे हैं। तेल का कारोबार करेगा, और तेल का कारोबार इसलिए भी करेगा कि दूसरी एनर्जीज जो हैं वो बहुत जल्दी से तरक्की याफ्ता हो रही हैं, और तेल किसी काम का उस तरह से नहीं रहेगा जिस तरह से इस वक्त हमें महसूस होता है कि ज़िंदगी की गाड़ी रुक जाएगी। ज़िंदगी की गाड़ी के लिए और चीज़ें आना शुरू हो गई हैं, तो इससे पहले वो तेल बेचकर अपने लिए डॉलर और सोना इकट्ठा करेगा। वैसे डॉलर कम और सोना ज़्यादा इकट्ठा करेगा, डॉलर वो छाप लेता है, बिल्कुल ऐसे ही इसमें कोई ऐसा मामला नहीं है। तो ये ये तो बरसबील तस्करा बात चल निकली, तो मैंने आपको बता दिया कि खलीज फ़ारस में बैठा अमेरिका जो है तेल का कारोबार करेगा, लेकिन चलें वो बाद में किसी वक्त करेंगे कि ये 80% तेल कहाँ से निकलेगा और किस किस के काम आएगा और किस के काम नहीं आएगा। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि बरतानवी 4 जहाज़ जो हैं कतर की हिफाजत के लिए पहुँच गए हैं, और कतरी कतरी एयरफोर्स के साथ मिलकर वो फ्लाई मार्च पास भी करेंगे, ताकि ये बता दिया जाए कि अगर अब कतर पर हमला होगा या कतर के जहाज़ों पर हमला होगा, उससे पहले टाइफून उनके मुकाबले में मौजूद होगा। तो ये मैं इसलिए खुशाइन कहता हूँ कि दो इस्लामी ममालिक को आपस में हाँ, नहीं नहीं, लड़ना मेरा ख्याल चाहिए। है कि ये सूरत हाल को भांपते हुए ईरान भी उस तरफ नहीं जाएगा। ईरान को जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर अल-अदीद एयरबेस इस्तेमाल ना करने के कतरियों ने कहा है अमरीकियों से, तो इसका मतलब ये है कि वो नहीं चाहते हैं कि ईरान पर हमला हो। और ये जो डिले हुआ है ना, ये 7, 8, 10 दिन, ये मेरा ख्याल है इसमें कतर, सऊदी अरब, कुवैत, इराक इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने वो स्पेस जिसको मैं ब्रीथिंग स्पेस कहता हूँ कि अमेरिका ले रहा है, उसको फराहम करने में, और अमेरिका को अपना वो अब्राहम लिंकन जो है वो लाने की हाँ जी, ज़रूरत पेश आई, और वो एक नई एयरबेस के तौर पर उसको ले आया। टाइफून का आना मैं कतर के लोगों के लिए और इस्लामी दुनिया के लिए बेहतर समझता हूँ। बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ इस बारे मामले पर रोशनी डाली और ये भी बताया कि बरतानिया के टाइफून क्यों कतर में लैंड किए। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ज़िंदगी की गाड़ी के लिए और चीज़ें आना शुरू हो गई हैं, तो इससे पहले वो तेल बेचकर अपने लिए डॉलर और सोना इकट्ठा करेगा। वैसे डॉलर कम और सोना ज़्यादा इकट्ठा करेगा, डॉलर वो छाप लेता है, बिल्कुल ऐसे ही इसमें कोई ऐसा मामला नहीं है। तो ये ये तो बरसबील तस्करा बात चल निकली, तो मैंने आपको बता दिया कि खलीज फ़ारस में बैठा अमेरिका जो है तेल का कारोबार करेगा।